नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का परिसर मंगलवार को योगमय दिखाई दिया। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के विधायकों और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने योग किया। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की समर्पित टीम ने यह योग प्रोटोकॉल करवाया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। यह योग अभ्यास सत्र सकारात्मक ऊर्जा, सहभागिता और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। सभी उपस्थित लोगों को भी नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य साधना नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से संयमित और संतुलित बनाने का माध्यम है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की जीडीपी जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है और जल्द ही भारत तीसरे नंबर पर होगा। और विज ने कहा कि देश में सर्वांगीण विकास की रफ्तार जारी है, देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयातक नहीं है, निर्यातक है। ब्रह्मोस मिसाइल की मांग विश्व भर में है। विज ने बताया कि देश भर में सड़कों का नेटवर्क 4 गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाकर कश्मीर को रेल लिंक से जोड़ा गया है। विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की उपलब्धियां नजर नहीं आती। राहुल गांधी पाकिस्तान से जाकर पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का वहां क्या असर हुआ है, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का अच्छा दोस्त है। हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गई। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता 11 साल में हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है, राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रह्मोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक जोड़ा। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा उससे। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल। खबर सिरसा से है, जहां 11 जून को संत कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अनाज मंडी सिरसा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने रैली स्थल की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एयरफोर्स से लेकर अनाज मंडी सिरसा तक सभी रूटों का निरीक्षण करते हुए अन्य वैकल्पिक रूटों का भी अवलोकन किया है।
साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम स्थल की बैरिकेडिंग, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, सफाई, मोबाइल टॉयलेट्स और वीवीआईपी और मीडिया गैलरी, चेकिंग पॉइंट्स, हेलीपैड और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की तैनाती के स्थानों का भी अवलोकन किया। स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे खड़े होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ में बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में किराए पर रहता था। इस हादसे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 4 से 7 साल के बीच की बताई जा रही है। जीआरपी पुलिस ने शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बीके हॉस्पिटल के लिए भेजा है। ये एक आदमी है मनोज महतो के नाम से, उसकी पहचान हुई है। उसके 4 बच्चे थे। अपना ट्रेन द्वारा सुसाइड कर लिया है। जैसे हमें घटना की सूचना मिली, हम तुरंत मौके पे आए हैं। तो डेड बॉडियों को तो उठा दिया है, बीके हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। अब जैसे भी जांच होगी, कुछ आएगा वैसे परिजनों का पता चला जी? हाँ, उसकी मैसेज आ गई थी यहाँ मौके पर, उनको बुला लिया था। जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था तो उसकी मैसेज का था। बाकी इसके घर पे गांव में भी सूचना इसकी बहन को दे दी है भी इस तरह हादसा हो गया। कारण अभी देखो जांच का विषय बताए, मालूम पड़ेगा बाद में। अभी तो हम उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते, अकेली औरत है वो। बच्चों की उम्र कितनी है और जो उम्र है बच्चे की 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 8 साल ऐसी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को लेकर गया, उसकी उम्र कितनी है सर? मनोज है जो बच्चों का पापा है, 40-45 साल लगभग है उनकी। फरीदाबाद के गांव गोची में बेटी से मिलने आए उसके माँ बाप वो जो है उनके दामाद ने अपने भांजों और बहनों के साथ मिलकर लाठी डंडे और पेचकस से बुरी तरह से पीट कर लहूलुहान कर दिया। जब बेटी बचाने आई तो उसको भी बुरी तरह से पीट डाला। आप सभी घायलों ने जो है पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने घायलों को मेडिकल करवाया और पुलिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में मामला दर्ज किया जाएगा। संजय कॉलोनी चौकी के इंचार्ज कमल सिंह ने बताया कि उनके पास दामाद और उनके परिजनों द्वारा बुजुर्गों और उनकी बेटी के साथ में मारपीट करने की शिकायत आई है, जिस पर उनका मेडिकल करवाया गया है और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की महेंद्र की लड़की कुशवाहा, वो यहाँ गौची में ब्याही हुई है राहुल नाम के लड़के के पास जी। तो इनके कुछ दिनों से अनबन चली हुई थी। पहले पंचायत हुई होंगी। अभी 15-16 दिन पहले उस लड़की को ये लेकर आए। अभी इनको अलग भी हो गए थे। कल बता रहे हैं कि लड़की इनसे अलग हो गई थी और माई बेटा है। तो जिनके यहाँ ब्याही है वो लड़का अकेला ही है और उसकी माँ है, उसका पिताजी भी नहीं है। इनका आपस में अब ये आज यहाँ पर आए थे उसके लड़की कुशवाहा के महेंद्र और माँ बाप मिलने के लिए, जो भी इनका सुन के आपस में कहासुनी हुई। तो अब इनके कोई लड़का है, उन्होंने इनके साथ में मारपीट की है। चोट तो दूसरे पक्ष को भी लगी है और उन्होंने कंप्लेंट दी, उस पर हमने मेडिकल करा रहे हैं। एक का मेडिकल लड़की का रहेगा और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मम्मी पापा आए थे मेरे से मिलने के लिए राजी खुशी में, तो बैठे बैठे बतला रहे थे। अब वो आए वहाँ से भांजा और 2 और घरवाला आके वो तो स्टार्ट हो गए मारने। टोटा था, एक लोहे का, एक वैसा लकड़ी वाला, एक पेचकस था। आते ही मम्मी को मारा। पहले पापा बचाने गए तो पापा को मारा, मैं बचाने गई तो मैं मारी। 6 जने थे वो। कछना बतरा रहे हम बढ़िया कह रहे बिरतन पटक दी छोरी ला के कछना दियो तू लाती मत देव से ना मत खेम दियो भैया, कोई लफ्ज ना बोलन दियो। कैसो भी और फिर सबरे घुट गए। फर्श में पानी और भर रखो, मार्बल में रिपट के वैसे गिरे, नीचे ले गए खींच के, जूतान से चढ़ गए हाथन पे। किस चीज से मारा, किस चीज से चोट?
मुझे नहीं ना पता मेरे जेल का हुआ। मुझे तो हम अपनी लड़की के यहाँ आए थे जी। अच्छा, मिलने के लिए। कहाँ से आए थे? गांव पुटली से जी। गौची आए थे? गौची आए थे पुटली से। गौची। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम आके बैठ गए वहाँ, जो अब लड़की से राजी खुशी बतला रहे थे, और हमारे दामाद, उसके भांजे और उसकी भांजी, उसकी बहन, और आके जो है सोटा डंडा और पेच कसते आते ही जो है मारपीट शुरू कर दीजिए। उधर फरीदाबाद के बीके अस्पताल में एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा 70-80 लोगों की हार्ट सर्जरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर नौकरी प्राप्त की थी। 3 मरीजों की मौत के बाद मामला प्रकाश में आया। डॉक्टर पर धोखाधड़ी और फर्जी बिलिंग के भी आरोप हैं। फिलहाल इस मामले में डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, ये जो मेडिटेना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट, इसका जो ओटी टेक्नीशियन था, उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पर रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये। देखिए, मामला ये है कि हमें एक ये शिकायत दी है। एक संजय गुप्ता कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर, जिसमें बीके अस्पताल आता है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनमें कुछ लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जाँच चल रही है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी जो है उसमें जाँच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल, बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था। यहाँ पीपीपी मोड पे मेडिटेरेना की तरफ से हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिटेरेना की थी और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया, पुलिस ने कंप्लेंट दी है तो हमने उसके ऊपर कोसली पुलिस ने भाकली के रहने वाले सैनिक के पिता की हत्या मामले में 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी देते हुए कोसली के डीएसपी विद्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि भाकली गांव की महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि कुछ समय पहले शादी समारोह में हुई बहस के चलते रंजिशपाल के घर जो है बैठे आरोपियों ने घर में घुसकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया है। जो वीरेंद्र के जो मर्डर हुआ था उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें जो राहुल है, दीपक है, विनय है और कुलदीप, इन 4 लोगों को हमने धनिया मोड़ ठीक कोसली के नजदीक से ही पकड़ा। राहुल के खिलाफ मुकदमे हैं। राहुल उर्फ सीडी है, इसके खिलाफ पहले से 7 मुकदमे हैं, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इसमें जो कुलदीप है उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसमें भी चाचा और भतीजे का जो विवाद था उसमें भी यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने सुलझा दिया था। उसके बावजूद उनका जो पुआ पूजन का जिस दिन प्रोग्राम था उसमें दोनों पक्ष आए हुए थे। उसके बाद उसी बात की रंजिश रखते हुए इन्होंने फिर दोबारा से झगड़ा करके उसको घटना को अंजाम दिया। हमारे समाज में लगता है कि मजदूरी की कोई परिभाषा ही नहीं और न ही कोई मायने है, क्योंकि अक्सर पुलिस का डंडा गरीब मजदूर पर ही भारी पड़ता है। और ठीक ऐसा ही हुआ है सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी में। रेलवे रोड पर जब कुछ ऑटो चालक वहां लगे जाम में फंस गए, बस फिर क्या था, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का कहर बरपा तो सिर्फ ऑटो चालकों पर, जिन्होंने उन्हें डंडों से जो है जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। कुछ घायल हुए। ऑटो चालकों को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भी भर्ती करवाना पड़ा। पूरे मामले में कोई पुलिस अधिकारी दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई करनी तो दूर बात तक नहीं कर रहा है।
पुलिस वालों का क्या चक्कर है, मंथली के चक्कर में बाहर वाले कहते हैं अंदर लो, अंदर वाले कहते हैं बाहर लो। हम 19 साल से वहाँ ऑटो चला रहे हैं, आज तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब से अभी ये स्टेशन का काम चला है ना, लोगों ने अपनी घर की सरकार बढ़ा रखी है। अंदर वाले लगाते हैं तो बाहर ले, बाहर वाला कहता अंदर ले। सर हम कहाँ जाए, उन्हें बच्चे नहीं पालेंगे। हम इतने साल से कमा के खा रहे में कोई दिक्कत नहीं आई। जो ही आता है उसको बदतमीजी से तो पेश आते हैं, गलत बोलते हैं, मारते हैं। क्या चक्कर है सर? हम कोई चोरी करके आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से निकल के यहाँ आए, कोई नए तो आए नहीं सर। हम यहाँ ऑटो चला रहे, कोई चलाने देर कमा करे, हम डकैती मारने लग जाए साहब। अपने बच्चों को रोड पे लिया है, अब कोई बोलता आवाज़ उठाता है उसको मारते हैं। एक सिपाही आके चलान काटता है जिसको पावर नहीं है, 1 घंटे तक खड़ा रखता है, उसको पता ही नहीं है चलान कैसे भरा जाए। किसी और को बुला के मेरा चलान भरवा रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद चलान भर रहा है। मैं कह रहा हूँ जी भरो, मेरे को जाने दो, तो कह रहा रुक जा। 1 घंटे तक मेरे को खड़ा रखता है। अमित कुमार नाम है, GRP थाने में पोस्टिंग है। मैं अपने बच्चों को मंदिर पे ले आया था, मंदिर पे छोड़ के मैं वापस स्टेशन से घुमाया था बस बैग। उन्होंने आके ही मेरे तो गदागद डंडों से थप्पड़ों से मैं तो गिरा दिया उसको। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। कहाँ चलाते हो ऑटो? स्टेशन। कब से चला रहे हो? 10 साल हो गए। किसने मारा? 112 पुलिस वालों ने? हाँ। क्यों मारा? तो कुछ नहीं जी, बताते हैं उसको तो ये मतलब। सर रिक्शा खड़ी थी मेरी और मैं बोला जी हटा रहा हूँ साहब, आप कह रहे हो तो अंदर लेने लग गया। मैं चाबी खोस ली और मैं बोले थाने में आती। ई रिक्शा थी, चाबी ले ली। हाँ जी। बताओ ये बाकी लोग और कह रहे हैं इनको क्यों मारा? ये वैसे बोला हटाओ हटाओ नहीं है, अब चाबी स्टार्ट करे, आदमी आगे पब्लिक जा रही है, देख के तो निकालेगा। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। ऑटो चलाते हो? जी ऑटो चलाते। कहाँ चलाते हो? स्टेशन के ऊपर। क्या बात है? जाम लगा हुआ था, सवारी छोड़ जा रहा था, जाम लगा हुआ था, मार आया एकदम, लाठी चार्ज कर दिए पुलिस वाले। क्यों कर दिया? जाम लगा हुआ था बस इसीलिए कर दी सर। कितने लोगों की मारी? कम से कम 8-10 बंदे को मारा है। और भी हैं? और भी हैं जिनको मारी है? हाँ वो सारे हैं। क्यों मारी उन्होंने? जाम लगा हुआ था और मैं सबसे पीछे था। कुछ वजह तो होगी मारने की, क्या वजह थी? वजह यह थी कि जाम लगा हुआ था, सवारी बैठी थी, अब आगे हम कहाँ ठोक दे, गाड़ी ठोक दे, कहाँ कैसे क्या करें। मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। हम कहाँ भागे कि गाड़ी छोड़ कहाँ भागे। कोर्ट से लगातार 3 बार फैसला अपने हक में आने के बाद भी जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो अमृतसरी फार्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार सुबह खुद ही अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन स्टेट हाईवे 6 कुरुक्षेत्र रोड पर है, जिस पर PWD ने साल 1987 में सड़क बना दी थी। बलविंदर का कहना है कि उनकी 22 मरले ज़मीन पर मुआवजा दिए PWD सड़क बना दी। 2006 में उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया। 18 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। PWD ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2023 में हाईकोर्ट ने बलविंदर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया। इस संबंध में हमारे कुछ सूचना मिल रही है, कोई इनका कुछ कोर्ट में मैटर चला रहा है, कह रहे जीत रहे, लेकिन इस संबंध में जो PWD वाले से भी बुलाया गया है, जांच कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है, रास्ता खोल रहे हैं। ये हमारी जगह पे अपना इन्होंने सड़क बना रखी थी। 2010 में हमने निशानदेही कराई थी, फिर हमने केस डाला था भेड़ा में और 2018 में हम जीत गए थे, अपना पोजेशन में दे गए थे। और PWD वाले ने अपनी टोकन महीने की दी थी हमें कि जो कि अपना कंपेंस अपना मनी होगी, सेटलमेंट होगी, वो कर लेंगे। लेकिन 2019 में उन्होंने फिर हाई कोर्ट में जाकर दोबारा अपील डाल दी थी, जो हम वहाँ से भी जीत गए थे। और 2023 में हमने यहाँ 23 में 2 साल पहले की जवाब निकाली थी। वो SDM साहब आए थे, अफसर आए थे, उन्होंने हमें अपना दिया था भी हम आपका निबेड़ देंगे जो भी है। और उन्होंने हमने तभी उनके कहने पर ही अपनी दवाल उठाली दी थी, नॉर्मल पब्लिक परेशान ना हो। और 2 साल उन्होंने फिर कुरुक्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर अपील डाल दी थी और वहीं से भी वो इसी महीने में वहीं से भी विभाग ने कोर्ट के माध्यम से इन्होंने कोर्ट में केस किया तो एक बार इनको 5,50,000 रुपये का मुआवजा जो है ऑलरेडी दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये उससे असंतुष्ट थे और इन्होंने फर्दर कोर्ट में उस बारे में अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने कुछ कंपनसेशन बढ़ा के देने का उस डिपार्टमेंट को के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, एक कोर्ट केस दायर किया था, जो कि 7-8 साल बाद 2024 में डिसाइड हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि जो
लोअर कोर्ट ने इनको कंपनसेशन दी है, आप वो इनको दी जाए। उसके अगेंस्ट हमने सेशन कोर्ट में अपील करी, जो डिपार्टमेंट की अपील जो है वो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद ये लोग मेरे से मिले थे, तो मैंने इनको ये कहा था कि जो भी एक्ट के अनुसार और कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आपका जायज़ मुआवजा बनता है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। 2018 में अपना हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से घर के गया, फिर यहाँ एक दीवार बनाई जो अस्सी में आए, मैं खिलाफा करना खोल देता हूँ। हम 2 साल हो गए ना जगह छठी ना जगह इनकी है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने 10 केसेस इस पर सड़क बनाई हुई है। ओके। 2013 में पेवा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, या तो 6 महीने में इसके पैसे दो या सड़क को यहाँ से उठा लो। जी जी। उन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं दिया, इसने पेवा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। उस एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने अपने ऑब्जेक्शन दिए, सरकार के ऑब्जेक्शन खारिज हो गए, कोर्ट ने इसको यहाँ पोजेशन दबा दिया 2018 के अंदर। सरकार उसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में सरकार का केस खारिज हो गया। 2023 के अंदर इसने फिर दोबारा यहाँ सड़क रोक ली। यहाँ एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब ने इसको आश्वासन दिया कि तेरे को 2-4 दिन में तेरे पैसे दबा देंगे, या अपना रोड यहाँ से काट लेंगे तो अपनी सड़क उठा ले। इसने एसडीएम साहब एक देने से यहाँ से अपने ईंटें उठा ली। प्रशासन के कार्रवाई न करने पर ये कब्जा किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति का अपनी ही ज़मीन पर कब्जा बताया जा रहा है कि अपनी ही ज़मीन जो कि पीडब्ल्यूडी के अधीन में थी, इस पर रोड बना हुआ था। स्टेट हाईवे 6 कुरुक्षेत्र रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जब जो है प्रशासन ने उसको कब्जा नहीं दिया तो वो खुद ही जो है कब्जा करने लगा। तो ऐसे में स्टेट हाईवे 6 कुरुक्षेत्र रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर किसान की जो ज़मीन थी उसने उसको लेकर जो है पीडब्ल्यूडी में जो ज़मीन चली जाने के बाद में उसको लेकर केस चला। केस में बताया जा रहा है कि वो उसे जीत हासिल हुई, लेकिन प्रशासन ने उनको कब्जा नहीं दिलाया, मजबूरन उनको कब्जा खुद ही करना पड़ा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।